राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 का। तो मास्टर जी गए हुए हैं खेत में, साथ में आराध्या को लेकर के गए थे और आप लोगों के लिए क्लिप निकाल कर लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो टंकी है उसमें पानी डाल रहे हैं, क्योंकि स्प्रे करने के लिए आए हुए हैं ये ज्वार में। वैसे तो अभी काफ़ी छोटी है, लेकिन कीड़े वगैरह का डर रहता है और जल्दी से हो भी जाती है। फिर वैसे ये कभी स्प्रे करें या ना करें, लेकिन एक तो ज्वार और एक बरसीन, दो जो चीज़ें ऐसी हैं उनमें तो ये करके ही आते हैं, चाहे मेरे काका बोले या ना बोले। क्योंकि ये हो जाता है कि थोड़ा-सा ना जल्दी हो जाती है। और सुबह-सुबह ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम खेतों में, क्योंकि पक्षियों की चहचहाट और बिल्कुल शांत माहौल, फ्रेश हवा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सुबह जाकर के खेतों में। राम राम जी, कैसे हो आप सब। और आज हम आपको ले चले हैं खेत में और सुबह के बजे हैं 5:30। ज्वार दिखा रहा था मुझे ज्वार, ये अपनी ज्वार है। और इस ज्वार में हम आए हैं सफरा करने के लिए। छोटी है ये, अभी कीड़े का डर है, इसलिए हम इसका स्प्रे करने के लिए। तो करते हैं स्प्रे शुरू। तो इन्होंने स्प्रे स्टार्ट कर दिया है करना। और ये इस टाइम मतलब जो ज्वार बोते हैं ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा बोते हैं, क्योंकि इसी जगह पे जहाँ पे अब ज्वार है, इसी ज़मीन में फिर जो जीरी है ना वो लगेगी, यानी जो धान की फसल है वो लगेगी। तो जब तक धान की फसल लगने का टाइम होगा तब तक ये जो ज्वार है वो चरा लेते हैं। और उसके बाद जो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक ज्वार रखनी होती है, वो फिर अलग बोते हैं। ये होता है कि इसके तो ना 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 भरोटे लेकर के आने पड़ते हैं, जब जाकर ये ख़त्म होती है। और ये हो जाता है कि भाई हमारी जो तूड़ी है ना, मतलब जो भूसा होता है वो बच जाता है। अकेली जो ज्वार है ना वो डाल देते हैं पशुओं को, इसलिए सभी ऐसा करते हैं। पहले जैसे अब बो दी, और जब तक जीरी लगाने का टाइम आएगा तो उस टाइम तक इस ज्वार को चरा लेंगे और फिर इसी जगह पे ज़मीन में जो जीरी है ना वो लगा देंगे। तो ये वही है, और जून में ये स्टार्ट हो जाती है। अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी छोटी है और मई का लास्ट आ ही गया, क्या पता जून के फर्स्ट में तो ये नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। लेकिन ये होता है थोड़ी सी बड़ी बड़ी होते ही ना इसमें जो शुरू कर देते हैं इसको काटना। और फिर कई दिन तक तो मतलब ऐसे छोटी-छोटी लेकर के आते हैं, फिर ये बड़ी हो जाती है। और जून का जो पूरा महीना है वो पिछली साल तो मैं इतना नहीं गई, कम गई हूँ, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मुझे टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है इस टाइम पे। लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो उस टाइम पे मास्टर जी की छुट्टी होती थी, जून की गर्मियों की छुट्टी। और तो उस टाइम पे हम दोनों पूरा जून का महीना 1 जून से 30 जून तक जो ज्वार लाने का काम है ना वो हम ही करते थे। मैं और मास्टर जी दोनों जाते थे। बिल्कुल सुबह में उठते ही चाय पीते ही जाते थे। और घर पे काम मेरी माँ कर लेती थी, बस आने के बाद मुझे झाड़ू पोछा करना होता था और आ जाते थे हम, बहुत जल्दी आ भी जाते थे। तो आने के बाद मैं अपना बस झाड़ू पोछा कर देती थी, बाकी काम मेरी माँ कर लेती थी। तो सुबह-सुबह अच्छा भी लगता है, क्योंकि खेतों में ना काम सुबह में हम कर लें तो ठीक होता है। धूप निकलने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का। तो ये भी सुबह का ही टाइम है, लगभग 7:30 के आस-पास का टाइम था। और अब हम लगे हैं यहाँ पर से जो सामान है वो उठाना है। ये जो थोड़ी-सी टाइल ईंटें बिछी हुई बोल रही हूँ, बची हुई हैं, ये यहाँ पर हम दीवार पर रख देंगे। और यहाँ से जो सीमेंट की किरकल सी हैं वो उठा कर के अंदर जो गेस्ट रूम है उसमें डालेंगे। क्योंकि अंदर सब जगह कवर हो चुकी है, सिर्फ़ थोड़ी-सी जो बालकनी है वो रहती है, वो आज कर देंगे। और फिर जो गेस्ट रूम है उसमें लगेंगे, तो वहाँ मसाला बनाते थे, तो वो जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर मसाला बनेगा। और वहाँ पे जो हम रोड़े हैं वो बिछा देंगे, तो फिर वहाँ पे जो टाइल हैं वो लगेंगी। और फिर ये जो बाहर का एरिया है यहाँ पे लगेंगी। तो सिर्फ़ 2 ही जगह रह गई हैं, एक गेस्ट रूम में और एक जो ये बाहर है, मतलब सीढ़ियों के सामने जहाँ पर प्लांट्स वगैरह रखने के लिए मैंने जगह छुटवाई है थोड़ी-सी। और उसके बाद बाथरूम और किचन की जो दीवारें हैं वो, और जो काउंटर टॉप, तो 3 चीज़ें फिर इसके बाद ये रह जाएँगी। पहले नीचे का जो फर्श है वो कवर हो जाएगा। तो जो ईंटें हैं वो रख दी हैं, और अब यहाँ पे ये जो बजरी है या फिर ये जो किरकल से हैं सीमेंट की वो उठा रहे हैं।
और ये है शाम का टाइम, शाम का भी लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम है। ऊपर ही बेशक से हो गया हो टाइम कुछ, क्योंकि जो मिस्त्री है ना वो जा चुका था और काफ़ी लेट जाता है। और यहाँ पे जो मास्टर जी हैं वो ईंटें हैं बिछी हुई थी, पड़ी हुई थी जो टूटी हुई, वो बिछा रहे हैं। मतलब इसको एकसार करेंगे, जो दुरमच वगैरह है वो लगा करके, पानी वगैरह छिड़क करके, क्योंकि कल इसमें जो टाइल लगने का काम है ना वो शुरू होगा, इसलिए आज उन्होंने अपनी बालकनी है वो कवर कर दी है। यूं तो बचा गाड़ा था तो हमें बाहर पड़ जाएगा। हाँ, ईब तो साथ में मशीन लगा रखी, साथ में सब्जी रोटी सारा ही काम है। देख लूंगी ले। और अब ना ये छोटे मोटे काम इधर से उधर सुबह शाम चल ही रहे हैं हमारे, क्योंकि सामान उठ रहा है जैसे साथ साथ में, तो उसके नीचे सफाई करनी, कभी मिट्टी डाल करके आनी, कभी सीमेंट रेती, मतलब ऐसे ही ये झाड़ू लगा करके वो, कभी कुछ इधर से उधर, मतलब सामान हो ही रहा है सारा। अब सुबह में बाहर से डाली थी यहाँ पे और बिछाया है इन्होंने दिन में, मतलब अब भी लगे हुए हैं। और ये जो अंदर कोने में रह गया है ये अब बाहर डालना पड़ेगा उठा करके। और फिर जो बाहर की कल बची हुई हैं बहुत सारी, वो दूसरे की छत से यहाँ डाल रही थी। मिस्त्री बोला कि ये काम नहीं चलेगा, लेकिन अब बोल रहा है कि ज़्यादा हो गई हैं, तो अब वो इतनी दूर बुग्गी में डाल करके आनी पड़ेंगी। मतलब काम अपने हाथों ही फैला लिया है वो तो बेमतलब का। तो चलिए अब मैं आप लोगों को क्या क्या काम हो चुका है वो दिखा देती हूँ, और कल यहाँ पे काम शुरू होगा। और ये देखिए जो बेडरूम है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये यहाँ पे लॉबी में भी सारा काम हो चुका है। तो सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले जो टाइल है वो इसी में लगनी शुरू हुई थी। तो बस टाइल लग जाएंगी तो फिर जो दरवाजे वाले मिस्त्री हैं वो नाप लेकर के चले जाएंगे। उन्होंने यही बोला एक बार लगने दो, उसी हिसाब से फिर नाप लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए जो बाहर बारजा होता है, बालकनी भी बोल देते हैं कई लोग, लेकिन इसकी जो जगह है ना वो बिल्कुल तंग है, बहुत कम छोड़ रखी है। पहले जिसने मिस्त्री ने नीचे बनाया था ना, ये उसकी कमी की वजह से हो गया है। और अब देखिए यहाँ पे और धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा हो गई है। तो बाहर हमने ये लगवाई है टाइल, बाहर यहाँ पे लगी हैं बालकनी में, और जो बाहर जो खुला एरिया है उसमें लगेंगी। और जो किचन है वो भी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और जो काउंटर टॉप है ना उस पे यही बोल रहे हैं सभी कि कोई फ़ायदा नहीं है स्लैब तुड़वा करके दोबारा डलवाने का, ये कर देना, इसके ऊपर जो मसाला है ना वो ज़्यादा चढ़ा देना, और फिर उसके ऊपर जो हम लेकर के आए हैं ना, जो मतलब पत्थर लगेगा वो रख देना, तो अपने आप हो जाएगी। मतलब जितनी हमें रखनी है उसी हिसाब से जो हम मसाला है वो चढ़वा लेंगे। और ये देखिए जो बाथरूम है उसमें भी लग चुकी हैं, ये मैचिंग की लेकर के आए हैं, मतलब जो दीवार पे लगेगी ना उसकी मैच की, तो इसलिए हमने ये कलर लगवाया है बाथरूम में। और वैसे तो ये मिस्त्री तो मना कर रहा था, बोल रहा था कि जो बाहर लगवाई है ना वो लगवा लो, लेकिन फिर अब ये लेकर के आ गए थे तो हमने लगवा ली। तो ये जो बाहर खिड़कल सी पड़ी हुई हैं ये सारी बाहर डाल करके आनी पड़ेंगी। और एक दिन जो मिस्त्री है वो भी बुलाना पड़ेगा जो लिपाई वाला है, क्योंकि हमारी साइड में एक घर था, उन्होंने हमारी तरफ से जो दीवार है वो ऊंची करवा दी है, तो इस दीवार की लिपाई के लिए बुलाना पड़ेगा उनको। और मेरे हिसाब से जब यहाँ पे टाइल लगेंगे उससे पहले ही लिपाई करवानी पड़ेगी। और जो पुराना कमरा है उसकी भी ऊपर की जो मंडेर है उसकी भी थोड़ी सी लिपाई रहती है, उस दिन वो उनका काम रह गया था। तो एक दिन तो मेरे हिसाब से लग ही जाएगा सारी चुटमुट में। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मेरे काका के लिए करेले, तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। पूरी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्लिप भी बस जैसे तैसे निकाली हैं, क्योंकि घर में दो दो बीमार और मूड है ना इतना अपसेट हो जाता है। और फिर भी मेरे पापा का तो चेहरा ऐसा रहता है जैसे मतलब ठीक रहता, हौसले में दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे काका तो बिल्कुल मतलब उठ ही नहीं रहे हैं खाट में से। और बार बार ना ऐसे बोलते रहते हैं कि ना रात को मेरे को संभाल लिया करो, देखते रहा करो मुझे रात में। तो मतलब मन है ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ऐसी बातें सुन करके। और टेस्ट वगैरह हमने सब करवा ली हैं, तो दवाई दे रहे हैं उनको। और अब यहाँ पे बस मैंने फ्राई कर लिए थे प्याज भी और करेले भी, और यहाँ पे जो मिर्च है वो डाल दिए, क्योंकि अगर हम में से कोई खाएगा तो वो ले लेगा मिर्च।
तो बस 1 कटोरी अब दे देंगे और 1 कटोरी सुबह के लिए रख देंगे। 2 टाइम का इनका काम चल जाएगा करेलों में। और हमारे लिए हमने जो दाल है वो बना ली थी। और जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उस पे बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी क्या हुआ है अंकल जी को, क्या हुआ आपके पापा के पैर को। तो मेरे पापा के पैर पे ना कीड़े ने मुँह लगा दिया है और काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 15-20 दिन तो ये खुद बोल रहे हैं कि भी हाँ हो गए हैं। लेकिन हम जहाँ पर झाड़े वाले के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा लगभग महीना हो चुका है इनके पैर पे मुँह लगाए हुए। पता नहीं चला, मतलब जैसे फलकरासा हुआ था, इनको ये हुआ कि फुंसी है, हो जाएगी ठीक, पट्टी करवाते रहे। तो घर में तो कोई था नहीं देखने वाला। और बाहर मतलब जैसे मेरे चाचा के घर में अगर बता देते तो भई वो भी दिखा कर के ले आते या फिर हमारे पास फ़ोन कर देते, हम चले जाते। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया किसी को। वो तो मेरी मौसी की लड़की आई थी तो उन्होंने हमारे पास फ़ोटो भेजे कि ऐसे-ऐसे जो पैर है ना वो गड़ना शुरू हो गया है, आकर के सँभाल लो। तो फिर अमित गया, अमित लेकर के गया डॉक्टर के पास से, तो मना कर दिया, मतलब जो जिन्होंने पैर देखा कि डॉक्टर के पास मत लेकर के जाना, क्योंकि डॉक्टर तो बोल देते हैं चीरा लगाना है या फिर पैर कट जाएगा। क्योंकि ऐसा ही केस वहाँ पे हुआ था, कीड़े ने ही मुँह लगाया हुआ था और बोल दिया था कि जो बाँह है ना वो कटेगी, बाजू में पूरी में ज़हर फैल चुका है। तो फिर उस झाड़े वाले के पास लेकर गए तो उसने बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो हम भी वहीं लेकर के गए और झाड़ा लगवा कर लेकर के आए हैं। तो इन्होंने ये जो मलहम सी है वो दी है लगाने के लिए, मतलब नीम के पानी में पैर को नीम से झाड़ करके पैर को। और 2 गोली दी है जो रात में चूरमे में कूट करके खिलानी होती है। बाकी जो परहेज दिए हैं खटाई वगैरह के, लाल मिर्च के, तो वो सारे काम हम कर रहे हैं। अब वहाँ पे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अकेला आदमी तो कैसे करेगा। और वैसे भी अभी तो इनको दर्द है। तो फिर हम इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे मतलब कुछ भी सिस्टम नहीं है। अब पूरा घर ही जमाना पड़ेगा, सारा सामान लेकर के जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्वर्टर वगैरह है वो भी सारे, मतलब सारा सिस्टम खराब हो चुका है। चीज़ें तो सारी थी, हम थे तब, लेकिन बस बंद हो गया घर और पीछे से सब कुछ, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा सही है। तो बच्चों के साथ काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों को छोड़ कर के जाऊँगी तो ये फिर रो-रो करके पागल हो जाते हैं मेरे बिना। और बच्चों को मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना चाहती थी। तो इस करके मैंने अमित को बोल दिया था कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ पे छोड़ जाना और रह लेगा जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होता है, कोई बात नहीं, हम अपना दवाई पानी कर देंगे। और जो जीभ पे डालने के लिए लेकर के आते हैं नाजा, ऐसा ही नाम होता है, वो भी हम लेकर के आए हैं, वो भी हम डाल रहे हैं। तो जख्म काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि ना दिन ज़्यादा लग गए, अगर तुरंत संभाल हो जाती ना फिर इतना नहीं होता। काफ़ी दिन लगने के कारण ये सब हो गया, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती हैं। कई लोग बोल देते हैं ना कि या दीदी हमारे भी तो नहीं है। एक नहीं है वो अलग बात है, और एक है, अब पापा हैं तो बोलते हैं कि जब आपके पापा हैं तो आप ऐसे क्यों बोल देते हो। पापा हैं, इनको अपने शरीर का भी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है। अब इनको तो इतना भी नहीं था कि आप, तुम्हारे पैर में इतना जख्म हो रहा है, कम से कम फ़ोन तो करवा दो कि भी मेरे पैर में दिक्कत है। अगर 4-5 दिन और कोई ना संभालता तो ज़हर बहुत ज़्यादा फैल जाता, और ना परहेज़ मतलब कर रहे थे तो उस हिसाब से तो देखो कुछ भी हो सकता था, है ना। तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर वही बात है, मजबूरी है, क्या करें। भगवान ने एक बार भी करने से पहले ये नहीं सोचा कि इस घर का जो आदमी है वो ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो कम से कम घर में जो लेडीज़ है उसको तो बख्श दे, उसको भी नहीं छोड़ा। तो सबसे ज़्यादा दुःख मुझे ना इसी बात का होता है, और कोई भी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास पापा नहीं है, किसी के पास भाई नहीं है, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए था ना करने से पहले। सॉरी, मैं आगे बोल नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी। और चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।